हेलो डियर इंग्लिश लर्नर्स, कैसे हैं आप। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एक नया शब्द लेकर आया हूं अंग्रेजी का। अंग्रेजी के शब्दों को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर कई दिनों से करते आ रहे हैं। इसके पहले भी कई वीडियोस में मैंने अलग अलग हार्ड वर्ड्स अंग्रेजी में किस तरह से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको सिखाई है। आइए आज एक और नया शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उसकी ओर चलते हैं। तो आज का हमारा नया शब्द है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग शब्द इस कई बार हमें अंग्रेजी के में जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हमें पढ़ने में आता है। तो इंटरेस्टिंग का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे, जैसे कि इसका मतलब हिंदी में होता है रोचक, मनोहर, दिलचस्प, और भी कई सारे इसी से रिलेटेड मीनिंग्स इसके निकल सकते हैं। पर फिलहाल हम इन तीनों को ध्यान में रखते हुए रोचक, मनोहर, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, ध्यान रखिएगा इस वाले वर्ड में लास्ट में ing लगा हुआ है, ठीक है। चलिए तो लेट्स लर्न टू रीड न्यू वर्ड। आइए अब इसको समझ लेते हैं कि हम इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने मैंने यहाँ पर इंटरेस्टिंग वर्ड की स्पेलिंग लिखी हुई है और उसके हर एक अक्षरों को मैंने यहाँ पर अलग अलग किया, जो कि एक्सरसाइज हमेशा मैं यहाँ पर आपके लिए करता हूँ। आइए देख लेते हैं कि इंटरेस्टिंग शब्द पहले बना किन किन लेटर से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा I N T E R E S T, और ये ING में इंग, ये पूरा लगा हुआ है। तो यानी हम कहें कि इसमें कंसोनेंट्स, वॉवेल्स और कुछ ब्लेंड्स, इन तीनों का समावेश या कॉम्बिनेशन इस स्पेलिंग के अंदर हमें नज़र आता है। ये कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ब्लेंड्स क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, ये आपको मेरे पहले वाले वीडियोस में सीखने को मिल जाएंगे। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम इसको शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपकी जो स्पेलिंग है, जो लेटर्स मैंने आपको बताए थे, उन सभी को मैंने आपके सामने स्क्रीन पर सबको अलग अलग कर लिया है। देखिए फर्स्ट वाला जो लाइन है, ये ग्रीन वाला, इसमें आप देखेंगे कि मैंने हर एक लेटर को मैंने अलग कर लिया है जो भी स्पेलिंग थी, और हर लेटर के बीच में प्लस का एक साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया। यानी हम इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, इनकी पेयर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पेयर बना लेते हैं I और N की। I और N हम जानते हैं कि ये जो दो लेटर्स मिलकर इन बनाता है, तो यहाँ पर भी हम उसे इन के रूप में ही यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैंने तो ये दो ले लिए हैं यहाँ पर। अब बचे आगे के देखते हैं कि क्या ब्लेंड्स हम बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ T और E को, ये T और ये E, यहाँ पर ये T प्लस E को मैंने ले लिया है यहाँ पर। तो इसको हम पढ़ेंगे टे या ट, ठीक है। आप इसको टे भी पढ़ सकते हो या आप उसको स्पेलिंग के हिसाब से ट भी पढ़ सकते हैं। चलिए तो ये दो ले चुके हैं, फिर आगे के जो लेटर्स हैं हम उसको देख लेते हैं कि क्या ब्लेंड्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए ब्लेंड्स क्या बनाने हैं, स्पेलिंग क्या बनानी, क्या छुपी या हिडन वाली स्पेलिंग क्या हो सकती है, ये हमें यहाँ पर देखना है, और ये प्रैक्टिस करते करते हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट वाले लेटर्स में ले लेता हूँ R E S T। देखिए R E S T ये एक स्पेलिंग बनाती है, वर्ड बनाता है। इसका हम पढ़ेंगे रेस्ट। हमें पता है जैसे ये इन बना, इन यानी अंदर, रेस्ट यानी आराम। तो ये एक वो स्पेलिंग, दो हमें यहाँ पे स्पेलिंग्स मिल चुके हैं, वर्ड्स मिल चुके हैं। तो REST हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेस्ट। ओके चलिए अब लास्ट में बचता है ING बचते हैं यहाँ पे। तो इसको हम पढ़ेंगे इंग। क्या पढ़ेंगे इसको? इंग। तो अब हमें यहाँ पर जो आउटपुट्स मिले हैं यहाँ पर, उनको हम देख लेते हैं। हमें कितने आउटपुट्स मिले हैं? 4 मिले हैं। एक तो हमें मिला ये इन, तो ये आ गया इन। दूसरा हमने ब्लेंड बनाया, जो स्पेलिंग बनाई थी वो बनाई थी टे, तो यहाँ पे टे मिल गया। फिर हमने बनाया था रेस्ट का, तो ये एक रेस्ट हमें यहाँ पर मिल गया स्पेलिंग का। और आखिरी में जो हमने यूज़ किया है वो ING यानी इंग को हमने यूज़ किया है। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट वाली पार्ट को किया था, उसी तरह से हम सेकंड वाले पार्ट को करेंगे कि जो ये आउटपुट्स हमें यहाँ पर मिले हैं ऊपर वाले लेटर से, इनमें जो भी स्पेलिंग बनी या जो ब्लेंड्स बने हैं, उनको भी अब हम यहाँ पर सभी को प्लस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी I, T, टे, रेस्ट, ING है, ये मैंने यहाँ पर नीचे लिख लिया है सेकंड वाले पॉइंट में, और उन सभी के बीच में मैंने प्लस का आइकन यहाँ पर लगाया है।
प्लस का आइकन आपको सभी पार्ट्स में यहाँ पर आपको देखने को मिले, क्योंकि हमें ये कंबाइंस करनी है लेटर्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हम क्या दो ब्लेंड्स या क्या दो ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो ऊपर हमने बनाए हैं वो हम जोड़कर बना सकते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं आई, इन और टे को। तो मैंने इन प्लस टे कर लिया, तो यहाँ पर इनका दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा इंटे, इंट या इंटे बन गया। ठीक है, चलिए उसके बाद में बचते हैं ये दोनों रेस्ट और आईएनजी। तो रेस्ट प्लस आईएनजी का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो टी के साथ में लास्ट वाला जो टी है रेस्ट का, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा रेस्टिंग। ऊपर हमें रेस्ट मिला, अब यहाँ पर हमें मिल रहा है रेस्टिंग। तो यहाँ पर हमें दो आउटपुट्स मिले हैं, एक तो मिला है इंट या इंटे और दूसरा मिला है रेस्टिंग। तो हमेशा की तरह हम यहाँ पर ये आउटपुट्स लिख लेते हैं, अपने आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो आउटपुट्स हमें यहाँ पर मिले हैं सेकेंड पार्ट में, इन दोनों को भी अब हम कंबाइन करेंगे। तो देखिए मैंने इंटे प्लस रेस्टिंग यहाँ पर थर्ड पार्ट में कंप्लीट ज्वाइन करने की कोशिश की है, और इसी में हम पढ़ लेंगे कि यहाँ पे इंटे ये आ गया और रेस्टिंग। तो अब हमारे यहाँ पे एक पूरी कंप्लीट स्पेलिंग बन रही है इंटरेस्टिंग, और हमें अब पढ़ने में भी आसानी हो रही है। ध्यान रखिए, आपने जो भी बड़े अभी हार्ड वर्ड्स हैं उनको आपने अलग अलग करना है हर एक लेटर को, और फिर अपने मन से कोई भी आप कॉम्बिनेशन चूज़ कीजिएगा जो आपके नॉलेज के हिसाब से हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे, उसके हिसाब से आप इसको करेंगे तो आप इसको हार्ड वर्ड्स को पढ़ते पढ़ते आपको एक दिन पढ़ना आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सीखा आज इंटरेस्टिंग इस हार्ड वर्ड को किस तरह से हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये था आज का पार्ट। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।